हेलो फ्रेंड, वेलकम्स इन आवर ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो। देखिए, हम लोग फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यशवंत कुमार, जिन्हें सोनी सर के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको फाउंडेशन कोर्स में मैं फिजिक्स की क्लासेस लूँगा। ठीक है, ऐसे फिजिक्स के दो टीचर्स हैं, एक अम्बोरे सर हैं और एक मैं हूँ। मेरा नाम तो आप लोग को मालूम है, यशवंत कुमार या सोनी सर। ठीक है, देखिए फाउंडेशन कोर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, हम लोग जो 10th तक पढ़े होते हैं, 10th तक जितना आपने साइंस के नाम से पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे आप 11वीं में आते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग हो जाता है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग हो जाते हैं। यानी नेट ब्रांच के लिए क्या लेते हैं, क्या लेना पड़ता है अपन को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिक्स दोनों में कॉमन होती है और सबसे बड़ा हर्डल जो होता है फिजिक्स का ही होता है। मैंने जैसा अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो हम लोग कुछ फिजिक्स के बारे में जानेंगे, जो फिजिक्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसको अपने को 10th से 11th में जाने के लिए लगती हैं। क्योंकि 10th तक ऐसा होता है कि अपन लोग के टीचर्स बता देते हैं कि आप ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो, ये नहीं आता, ये कम आता है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट होने का मतलब जो चीज़ पार्ट हम लोगों ने छोड़ी हुई भी है उसको भी अच्छे से आना होता है। यानी कहने का मतलब कि फिजिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स आपके बारे में तभी अच्छी हो सकती है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे मेडिकल हो चाहे फिर वो इंजीनियरिंग का हो। जब तक हमको फिजिक्स के बारे में बेसिक नहीं मालूम होगा, यानी कहने का मतलब जब तक नींव नहीं मजबूत होगी, बिल्डिंग आप बांधकाम कितना भी बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिजिक्स जो होता है बेसिकली ये न्यू है। और ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये भी तरीके से न्यू की तरीके से काम करता है, जो बिल्डिंग के नीचे डाली जाती है पहले। तब आपके फ्लोर बनते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हम लोग इस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स के पार्ट में लेंगे हम लोग। फिजिक्स जैसे आपने देखा हुआ है 7 चैप्टर होते थे, 6 चैप्टर्स थे आपके 10th में। ठीक है, कुछ 9th में भी थे। तो 9th और 10th का जो मिलाकर जो बनता है वो हम लोग को फिजिक्स में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जस्ट लाइक एज ए ब्रिज, जो अपने को 10th से 11th में जाने को चाहिए। 10th में 11th से जाने का मतलब कि अपन ने 10th तो पढ़ा हुआ है, लेकिन 10th में कई चीज़ें छोड़ी हुई भी हैं, 10th में कई चीज़ें पढ़ी है, कई चीज़ें रट्टा मारी हुई है। लेकिन हमको यहाँ पर समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे आप लोग किसी भी कंपटीशंस में क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो फिजिक्स के ऐसे 12 चैप्टर्स लिए जाते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं, 12 चैप्टर्स। ठीक है ना, जो आपको 11th के लिए भी काम आएंगे, साथ में ब्रिज कोर्स का भी काम करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला दूसरा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो अपने ब्रिज कोर्स में लेना है, एक लेना है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या लेना है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे कि भाई हम बायो में जाएंगे तो मेडिकल लाइन जाना, हमको मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमको चाहे केमिस्ट्री में जाएं, चाहे फिजिक्स में जाएं, किसी भी पार्ट में जाएंगे तो हमको बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। हायर मैथमेटिक्स नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है, ग्राफ होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, कुछ लॉग के पार्ट होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हमको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन अपन कर सकें। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा चैप्टर होता है वेक्टर्स। क्या होता है, वेक्टर्स। भाई इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, वेक्टर्स का नाम। ठीक है, तो पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा चैप्टर वेक्टर्स होता है। फिर इस तरीके से तीसरा काइनेमेटिक्स का होता है, 1 डायमेंशन होता है। फिर उसके अगला मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। कई सारे आगे चैप्टर्स चलते जाते हैं, जिसको अपने को इन समय में, जब तक ऑफलाइन अपना शुरू नहीं होता है तब तक इस सब चीज़ के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो पार्ट है वो अम्बोरे सर पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स वाले दूसरे सर हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अम्बोरे सर। जो वेक्टर्स वाला पार्ट है वो हम पढ़ाएंगे, यानी कि यशवंत सर। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया है, 6 चैप्टर्स बांट लिए हैं।
तो अल्टरनेट में पहले दूसरे से हम लोग चल रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर उन्हें ले लेंगे तो दूसरा चैप्टर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या शुरू करेंगे, वेक्टर वाला पार्ट शुरू करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है और वेक्टर्स में बेसिक अपने को जानना क्या क्या जरूरी है, ताकि हम लोग जब ऑफलाइन की क्लासेस में चलेंगे, यानी जब हम लोग प्रैक्टिकली सामने होंगे, तो हमको चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स का पार्ट, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग शुरू करने से पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स का, ठीक है ना, वेक्टर्स का। देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि आप लोग एक प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे, पर डे आपको वीडियो आएंगे, ठीक है ना। पर डे वीडियो आने का मतलब आपको एक प्रॉपर नोटबुक भी बनानी है, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और आपके उस पर बेस पर टेस्ट भी होगा, असाइनमेंट भी होंगे, क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, डेली आपको अपलोड होंगे असाइनमेंट का, ठीक है। एक आपका टेस्ट का शेड्यूल भी होगा। वो सब चीज़ें प्रॉपर वे में करने के लिए हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो सिस्टमेटिक कब होगा बेटा, आप सिर्फ वीडियो के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सेल्फ भी स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग एक प्रॉपर नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए फिर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स, ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले टर्म होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है बेटा, तब से बात समझे हम, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो आप ये समझे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसको फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होता है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके। जैसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा घृणा करता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कितना होता है, हाउ मच, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कितना, कोई वजन नहीं उसका। तो जिसको हम लोग मेजर कर सके, जिसको हम लोग मेजर कर सके, जैसे लेंथ होता है, टाइम होता है, मास होता है, डिस्टेंस होती है, ये सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस भी करें, उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब द क्वांटिटी, क्या डिफिनेशन होगी इसकी, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस लॉ ऑफ फिजिक्स, पहली चीज, क्योंकि तभी इसको फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स, एंड कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर्ड कर सके, नाप सके, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आ रही बात समझ में कि नहीं आई बेटा, कि फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करे और जिसको मेजर किया जा सके, उसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपन ने बताया ना कि मास है, लेंथ है ना, टाइम है, टीसी, और भी कई सारे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ये सभी क्वांटिटी कैसी हैं, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उनको मेजर किया जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, पॉइंट्स है, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके की होती है। मतलब पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और वो भी क्या होती है, 2 तरीके की होती है। पहला कौन सा होता है, एक होता है जिसको आप लोगों ने पढ़ रखा है स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, कौन कौन सा, स्केलर और दूसरा वेक्टर, क्लियर है।
तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, इस सब पे चलना है। तो पहला तो अपना फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, जिसको अपन लॉ फिजिक्स के लॉ को जो एक्सप्रेस करें, और दूसरा जो उसको मेजर किया जा सके इस पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना। किसका किसका, एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इतना लिख डालिए फिर आगे बताते हैं। तो आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग। पहला स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। कई क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास है 1 kg 2 kg, ठीक है। इन सब में क्या मास है, इसमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है। तुमसे पूछेगा कितना टाइम हुआ है, तो 8 बज रहे हैं, तो टाइम भी देखा जाए, अगर 8 बजे बताया गया तो उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं पता होगा कि ईस्ट की तरफ हो रहा है कि वेस्ट की तरफ हो रहा है कि नॉर्थ की तरफ हो रहा है कि साउथ की तरफ हो रहा है। तो जिस क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है। जैसे दो शहरों की डिस्टेंस पूछा जाए कि भाई परभनी से आपका नांदेड़ कितने किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर सफिशिएंट है। तो जिसको भी बताने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े तब वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जिसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़े उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, डिफिनीशन लिखने को आया तो क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी which required only magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, परिमाण। मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। The quantity which required only magnitude for the representation is called as, क्या कहलाएगा बेटा, is called as स्केलर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में कि नहीं आई बेटा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा बताओ बेटा थोड़ा सा। मास है ना, टाइम है, डिस्टेंस है, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी। जैसे स्पीड है, आप लोगों ने पढ़ा ना स्पीड वगैरह, स्पीड भी है, कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर वेक्टर क्वांटिटी देखना चाहें तो क्या होगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शंस की भी। तुमसे जैसे पूछा जाए परभनी से नांदेड़ जो है नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है, तो तुमको कोई ना कोई डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। भाई परभनी से नॉर्थ की तरफ नांदेड़ है या ईस्ट की तरफ नांदेड़ है। तो जब तुमको किसी शहर की दूरी को बताने के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड, इसी क्वांटिटी में नहीं होती डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। विच रिक्वायर्ड
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ दोनों, है ना, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया डेफिनेशन? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे वेट होता है ना, वेट में क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, ठीक है, वेट हो गया। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है। स्पीड है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि भाई साहब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शंस भी बतानी पड़ेगी। समझ में आ रही चीज? तो हम लोगों ने देखा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा भी पहला दिन है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन सबको प्रॉपर नोटबुक में डेट वाइज आप बनाकर लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे है 8957088144 पे भी आप व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप पे भी करके पूछ लीजिए, ठीक है। अब उससे में अगर हम बिजी होंगे तो बाद में आपको जवाब देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे में करते जाना है, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन